हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग भौतिक विज्ञान में प्रकाश टॉपिक है जो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग बीपीएससी TRF 4 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट किसी न किसी एग्ज़ाम में, जो बीपीएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप लेंस पसंद करेंगे। तो कैसा लेंस पसंद करेंगे? तो 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस बेहतर होगा रेटिना के लिए। अगला है कि सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है, जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है कि आँख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा बनता है? तो दृष्टि के पटल पर बनता है। अगला है कि मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण है। तो क्या कारण है? तो सिलियरी मसल्स जो है कारण है। अगला है कि वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से दर्पण का? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि रमन प्रभाव यानी कि CV रमन के कारण है। तो रमन प्रभाव के बारे में कथन सही है। तो क्या कथन है? तो प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। नेक्स्ट है कि दृष्टि दोष, जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट नहीं देख पाता, लेकिन पास की वस्तुओं को जो है स्पष्ट देख पाता है, वह दृष्टि दोष कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो निकट दृष्टि दोष कहलाता है। नेक्स्ट है कि एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। तो कैसे? तो आवृत्ति के द्वारा जो है प्रवेश करता है। नेक्स्ट है कि हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक है, दूरस्थ वस्तुओं को जल में महीन बिंदु से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है, क्यों होता है? तो क्योंकि अधिकतर प्रकाश विकिरण आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। अगला है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL 10 सेमी है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो कैसे कार्य करेगा? तो कैसे? तो FL ग्रेटर देन 10 सेमी के एक उत्तल लेंस की तरह जो है कार्य करेगा। अगला है कि मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पे जो है बनता है। अगला है कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 अंश के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच का कोण होगा। तो कितना होगा? तो जो है 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट है कि उच्चतम ऊर्जा होती है। तो कैसी होती है? तो पीला प्रकाश में होती है। नेक्स्ट है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो कैसा? बैगनी प्रकाश है। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, आभासी और उल्टा होता है। नेक्स्ट है कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया कारण होती है। तो किसका? तो वातावरणीय अपवर्तन का कारण होती है। नेक्स्ट है कि साफ आसमान नीला दिखता है। तो क्यों दिखता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है
साफ आसमान नीला दिखता है। अगला है कि विकिरण के प्रकीर्णन में से संबंधित उसके कार्य के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसको? तो सीवी रमन को जो है प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है कि तारे टिमटिमाते हैं। क्यों टिमटिमाते हैं? तो पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, इसलिए वो तारे जो है टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है कि मृग मरीचिका का कारण है। तो मृग मरीचिका का क्या कारण है? तो वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान तापमान जो है मृग मरीचिका का जो है कारण होता है। अगला है कि किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारे से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी रुक जाती है। इस घटना को जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? तो विवर्तन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि वह परिघटना जिसके कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफ़ेद दिखाई देता है, तो वो कौन सा परिघटना है? तो प्रकीर्णन है। अगला है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके जिस काम के लिए वर्ष 1921 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो कौन सा प्रभाव था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव था। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष बनने का कारण होता है। तो क्या होता है? तो पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन होता है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। तो किस कलर में होती है? तो लाल प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है। तो कौन सी धातु क्लोरोफिल में पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु जो है क्लोरोफिल में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि मानव आँख किसी वस्तु की छवि बनाती है। तो किस पे बनाती है? तो रेटिना पे बनाती है। अगला है कि सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है। तो क्या है? तो हीरा है। नेक्स्ट है कि रात के समय खुले आकाश में जो है तारों का टिमटिमाना उदाहरण है। तो किसका? तो प्रकाश के अपवर्तन का जो है उदाहरण है। नेक्स्ट है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। तो किस प्रकार का दर्पण है? तो अवतल दर्पण है। नेक्स्ट है कि बड़े शोरूम में डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। तो कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट है कि नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के समांतर जो है रखे जाते हैं। नेक्स्ट है कि एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर खड़ा होता है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वह प्रयोग करता है। तो कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण जो है प्रयोग करता है। नेक्स्ट है कि सूर्य के प्रकाश के वक्रक्रम में 7 रंगों को क्रम के रूप में दर्शाया जाता है। तो कैसे? तो वाइब्रो के नाम से जो है VIBGYOR यानी कि विबग्योर के नाम से जो है इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है कि परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्या करता है? तो पेरिस्कोप जो है कार्य करता है। नेक्स्ट है कि किसी यूट्यूब लाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है। तो क्या होता है? तो उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना जो है होता है। नेक्स्ट है कि फोटॉन है। तो क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है। नेक्स्ट है कि हीरे की चमक का कारण है। तो क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है कारण है। नेक्स्ट है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। तो कैसे? तो प्रिज्म द्वारा जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण
संभव है। अगला है कि एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल तरंग का उपयोग करता है। तो किस प्रकार के तरंग का? तो इंफ्रारेड तरंग का जो है प्रयोग करता है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक तरंग नहीं है। तो कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो पीला रंग जो है प्राथमिक रंग नहीं है। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलता है तो क्या होता है? तो आवृत्ति जो है तो उसकी जो है आवृत्ति बदल जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति बदल जाती है। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष उपचारित किया जा सकता है। तो कैसे? तो अवतल लेंस के प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है। तो क्या? अवतल दर्पण जो है प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है कि दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को जाना जाता है। तो कैसे? तो मायोपिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि सर CV रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कब? तो 1930 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट है कि लेंस की शक्ति मापी जाती है। तो कैसे? तो डायोप्टर से जो है मापी जाती है। अगला है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो कब? कितने सेकेंड में? तो 8 मिनट 18 सेकेंड। कई फ्रेंड्स 8 मिनट 16 सेकेंड भी दिया होता है। नेक्स्ट है कि जब लाल, पीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक साथ स्थान पर पड़ते हैं तो प्रकाश का रंग हो जाता है। तो कैसा हो जाता है? तो सफ़ेद हो जाता है। नेक्स्ट है कि इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल का माप होगा। तो कितना? तो 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट है कि निर्वात में प्रकाश का वेग या चाल है। तो कितना है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट है कि तारे स्वयं चमकते हैं। तो कैसे? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण जो है तारे स्वयं चमकते हैं। नेक्स्ट है कि रेगिस्तान में गर्म दोपहरी में मरीचिका का दिखाई देना क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है रेगिस्तान में जो है मरीचिका दिखाई देती है। नेक्स्ट है कि कॉन्टैक्ट लेंस बनते हैं। तो कैसे बनते हैं? तो PVC से बनते हैं। नेक्स्ट है कि जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली में प्रविष्ट होती है तो क्या होता है? तो उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। नेक्स्ट है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है। तो क्या होता है? तो कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष घटना के कारण होता है। तो क्या? वर्ण विक्षेपण होता है। नेक्स्ट है कि तरल ताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने का कारण है। तो क्या है? तो अपवर्तन है। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण का नाभ्यंतर होता है। तो क्या होता है? तो अनंत होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश की गति शून्याकाश में होती है। तो कब? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से होती है। नेक्स्ट है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। तो क्या है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम है। नेक्स्ट है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का तरीका है। तो किस तरह से प्रकाश के 7 रंगों को अलग किया जा सकता है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, यानी कि प्रिज्म के सहारे जो है रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस बनते हैं। तो किस लेंस से बनते हैं? तो उत्तल लेंस से जो है बनते हैं। नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस लेते हैं। नेक्स्ट है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण लेते हैं।
नेक्स्ट है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो कैसी होती है, तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है, तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन का कारण होता है। अगला है कि आकाश नीला लगता है, क्यों लगता है, तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। नेक्स्ट है कि ट्यूबलाइट से प्रकाश पर निर्भर रहता है, तो क्या, तो ट्यूब में ठोस धातु प्रदीप्त जो है यानी कि प्रदीप्त जो है ट्यूब में ठोस धातु पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट है कि शीशे का उपयोग किया जाता है, तो किस लिए, तो प्रकाश संचरण के लिए जो है शीशे का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विद्युत यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।